जुमैमा खान का नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाने का ऐलान। इमरान खान का नया प्लान। लंदन पुलिस हरकत में। जुमैमा खान और इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ कर रख दिया। नवाज शरीफ के लिए जेल जाने का नया रास्ता बन गया। कप्तान ने शरीफ खानदान से बदला लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों की चोरी के पैसे वापस लाने का वादा पूरा होने लगा। जुमैमा खान ने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का हक अदा करके रख दिया। नून लीग के होश उड़ गए। ये तो हमने सोचा भी ना था। पीडीएम को इमरान खान के सरप्राइज ने हिलाकर रख दिया। मरियम नवाज के रोने का वक्त शुरू। शहबाज शरीफ पार्टी में अकेला रह गया। जुमैमा खान ने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। सारे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। लंदन में नवाज शरीफ को जेल में डालने के लिए जुमैमा खान इमरान खान की मदद को आन पहुंची। एक बार फिर से मरियम नवाज के रोने का वक्त शुरू हो चुका। इमरान खान ने शरीफ खानदान से अपना बदला लेना शुरू करके सबको सरप्राइज दे दिया। नून लीग के अंदर मातम शुरू। इमरान खान की सियासी चाल ने सबके होश उड़ा के रख दिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत का मौसम चल रहा है, इसमें कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो कि आपको लग रहे होंगे कि ये तो नामुमकिन है, ये झूठ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसे सियासी हालात में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि सबके लिए हैरान कुन है और इमरान खान का सरप्राइज देने का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। जुमैमा खान भी इमरान खान की खुलकर मदद कर रही हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ की जेल जाने की राह हमवार हो चुकी और लंदन पुलिस इनको जल्द अज जल्द हथकड़ी लगाने वाली है। एक जानिब तो पीटीएम नवाज शरीफ की वापसी की राह देख रही है, तो दूसरी जानिब लंदन पुलिस नवाज शरीफ के घर की राह देख रही है कि कैसे इनको गिरफ्तार किया जा सके। अब जुमैमा खान ने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का हक ऐसे अदा किया जिसका कोई सोच नहीं सकता था और मरियम नवाज को रोने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन कराम, कुछ फैसले ताकतवर कर रहे हैं और कुछ ज़बानें दी हुई हैं, लेकिन प्लान इमरान खान का चलेगा। इमरान खान ने पहली सतह पर नवाज शरीफ के लिए हथकड़ियों का इंतजाम कर दिया, जिसमें जुमैमा खान इनकी मदद करेंगी। अब जाहिर बात है इमरान खान इस चीज को थोड़ा सा आगे लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन कराम, निगरान हुकूमत इलेक्शन की तारीख को तूल देने के लिए तुल चुकी है। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसीक़ के लिए बड़ी चाल चली गई। पाकिस्तान की सालमियत को खतरात लाहक हैं। अटॉर्नी जनरल ने खबरदार कर दिया, आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसीक़ की गुंजाइश है। निगरान सेटअप में तौसीक़ का इन्हिसार हालात पर है। मगर दूसरी जानिब पीटीआई ने निगरान हुकूमत की चाल चलने से पहले ही बड़ा वार कर दिया। पीटीआई ने भी कहा कि आइन को मजरू करने की साजिश कामयाब नहीं होगी, हम हर मुमकिन हद तक जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क बड़ी ही मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मुल्क वाकई में इस वक्त नाजुक तरीन सूरत हाल से दो चार है, मगर इसका हल एक ही है और वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। दूसरी इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से ऐसे भाग रही है जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ऐसी सूरत हाल में जब पीडीएम और खसूसन नून लीग को अपने घर यानी लाहौर से भी एक सीट मिलने का इम्कान नहीं, तो वो इंतखाबात से भागने पर मजबूर है। मगर नून लीग तो भागने की तैयारी कर रही है, इसके साथ साथ निगरान हुकूमत भी इसका साथ देने के लिए तैयार है। अब निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसीक़ की खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा तरीन खबर है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने निगरान सेटअप में तौसीक़ का इंदिया दे दिया। आज़म नज़ीर ताडर ने कहा कि आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसीक़ की गुंजाइश है, ताहम निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसीक़ का इन्हिसार हालात पर है। अमन व अमान या मौशी सूरत हाल ऐसे बने तो आइन में इंतज़ाम मौजूद है। आइन में रहते हुए निगरान हुकूमतों के वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुरी से मुतल्लिक उनका कहना था 5-0 के साथ हुई है। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया। अगर वो समझते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब डिक्टेशन लेकर सूबा चलाएंगे तो यह आइन की मंशा नहीं। वफाकी वज़ीर ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हुआ। अदालतें आज़ाद हैं, वो फवाद चौधरी के मामले पर फैसला करें। उनका कहना था 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन आइन में रहते हुए इंतखाबी अखराजात और मर्दमशुमारी का मामला देखेगा। फैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं और वो आइन और इलेक्शन एक्ट को सामने रखते हुए तारीख देगा। आज़म नज़ीर ताडर ने कहा, इंतखाबात कौन सी मर्दमशुमारी के तहत होंगे, अभी कुछ कहना क़ाबिल वक्त है। मर्दमशुमारी पर इंतखाबात कराने के लिए पिछली मरतबा आर्टिकल 51 में आइनी तरमीम की गई थी। नई मर्दमशुमारी का ऐलान हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के नामजद शुदा हैं। अगर इलेक्शन कमीशन से फैसले मेरिट पर पीटीआई के हक में नहीं आ रहे तो किसी का कसूर नहीं।
दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और रिमार्क्स दिए कि पीटीआई की दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाएंगे। अदालत ने गवर्नर को बजरिया पर्सनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकैंस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ शुरू से ही कहती आ रही है कि हुकूमत ने जो निगरान सेटअप बनाया है वो 100% जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना है कि पीडीएम की तरफ से खतरनाक तरीन बयानात आ रहे हैं। ये आइन और जमहूरियत को नहीं बल्कि सालमियत को ही खतरे में ला रहे हैं। असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त आइन खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत करने की बातें की जा रही हैं। इस वक्त उन्होंने मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करके रखा है। मुल्क में जारी सूरत हाल पर सबको तशवीश है। वाज़ेह रहे इलेक्शन 90 दिन में होंगे। आइन को मजरू करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। 24 साल मुल्क में आइन बनने नहीं दिया गया। मुल्क का सियाह तरीन लम्हा था जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। एक हिस्सा इमरान खान और जमहूरियत के लिए खड़ा है। उनका कहना था कि जबर की बुनियाद पर कौम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। माजी में भी अवाम ने हक के राय दही इस्तेमाल किया जिसे कबूल नहीं किया गया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में जनरल इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी असद उमर और साबिक स्पीकर सब्तैन खान अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना थे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इस पर मुत्तफिक हूँ। जस्टिस जवाद हसन ने वकील को हिदायत की कि आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाएं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन को केस में फरीक बनाया। जस्टिस जवाद हसन ने वकील से सवाल किया कि क्या आपने गवर्नर को इलेक्शन की तारीख के लिए खत लिखा? अदालत ने असद उमर से इस्तफसार किया कि बताएं कि आइन क्या कहता है। एक हिस्सा इमरान खान और जमहूरियत के लिए खड़ा है। उनका कहना था कि जबर की बुनियाद पर कौम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। माजी में भी अवाम ने हक के राय दही इस्तेमाल किया जिसे कबूल नहीं किया गया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में जनरल इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी असद उमर और साबिक स्पीकर सब्तैन खान अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना थे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इस पर मुत्तफिक हूँ। जस्टिस जवाद हसन ने वकील को हिदायत की कि आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाएं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन को केस में फरीक बनाया। जस्टिस जवाद हसन ने वकील से सवाल किया कि क्या आपने गवर्नर को इलेक्शन की तारीख के लिए खत लिखा? अदालत ने असद उमर से इस्तफसार किया कि बताएं कि आइन क्या कहता है।